हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए कुछ नई चिंताओं की। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया है कि वो परमाणु परीक्षणों का कार्यक्रम शुरू कर दे। हालांकि बीते 33 वर्षों से अमेरिका ने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है और वर्तमान स्थिति में इस प्रकार की घोषणाएं फिर दोबारा परमाणु युद्ध की चिंताओं को बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के पीछे जो खास रीजन रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि रशिया और चाइना लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, पर वो गुप्त रूप से कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिका उनसे पिछड़ जाएगा। इसी वजह से उसको परमाणु परीक्षण करने होंगे। अब जहां इस प्रकार की स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दी गई थी, वहीं अब हालिया स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये सामने आई है कि दरअसल भारत के आसपास कुछ प्रमुख देश ऐसे हैं जो लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चीन। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सभी देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में चिंताएं ज्यादा बढ़ रही हैं और इसी वजह से ही मैंने कहा था कि परमाणु परीक्षण हमें भी शुरू करने होंगे। अब दरअसल भारत के आसपास अगर पाकिस्तान और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो ये भारत के लिए किस प्रकार की चिंताजनक स्थिति है, ये इस पूरे पहलू को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे टाइटल का फिलहाल यहाँ पर कहना है न्यूक्स रेस इन इंडियाज नेबरहुड, ट्रंप क्लेम्स पाकिस्तान चाइना सीक्रेटली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो सारी बातों में क्या क्या है खास, आइए डालते हैं एक बार अपनी नजर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन साथ ही रूस और उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के परीक्षण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में खास स्थिति है और चिंताजनक भी है। अब दरअसल इनका ये कहना है कि सारे परीक्षण जो हो रहे हैं ये परीक्षण गुप्त तरीके से हो रहे हैं और इनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर चीज़ों को छुपाए नहीं छुपा सकते हैं आप, और अमेरिका के अंदर सारी चीज़ें बाहर हो ही जाती है, सार्वजनिक हो ही जाती हैं। लेकिन दरअसल पाकिस्तान और चीन एक ऐसे देश हैं जहाँ पर आप स्थिति को गुप्त रूप से आगे बढ़ा सकते हैं और सार्वजनिक नहीं करते, और इसकी वजह से चीज़ें छुपी रहती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता परमाणु परीक्षण किए गए या नहीं किए गए। दूसरी खास बात, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक खास बात ये भी क्लियर की कि जब जब परमाणु परीक्षण होते भी हैं तो इस दौरान जो जो विस्फोट होते हैं उन विस्फोटों को मापने के लिए काम करता है भूकंपीय झटके वैश्विक निगरानी स्टेशन। तो उन सभी को नापने का काम जब ये वैश्विक निगरानी स्टेशन करता है तो दरअसल अब एक चिंताजनक स्थिति ये है कि दरअसल अगर आज के समय में जमीन से नीचे काफी ज्यादा गहराई में जाकर के परमाणु परीक्षण किए जाएं तो उनको मापा नहीं जा सकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि ऐसे ही परीक्षण हो रहे हैं और जमीन के बहुत नीचे जाकर के परीक्षणों को किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको मापा नहीं जा रहा है। और हम मजबूर हैं कि अब 33 साल के बाद अब हमें भी अपनी जो ये वचनबद्धता थी परमाणु परीक्षण नहीं करने की वो तोड़नी पड़ेगी, प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे और परमाणु परीक्षणों की दिशा में हमें भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो काफ़ी गहराई में किए जाते हैं, छुपा छुपा के किए जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सार्वजनिक नहीं हो पाती और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि परमाणु परीक्षण हुए भी हैं या नहीं हो रहे हैं। और कुछ परीक्षण तो इतने गहरे और छिपे अंदाज में किए जाते हैं कि उनका पता लगाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उनके इसी दावे की वजह से अब चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अगर ये सारी की सारी बातें सच है तो भारत के लिए क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा किया जाना जरूरी है। क्योंकि दरअसल भारत के आसपास जो दोनों ही देश जिनके लिए कहा जा रहा है कि सीक्रेटली टेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर्स को, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। अब दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से हम चीजों को समझें तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान और चाइना हम लोग के लिए किस किस मामले में बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और चीन अगर परमाणु परीक्षणों को लेकर ट्रंप का दावा सही है तो समझिए कि भारत के लिए बहुत सारी गंभीर चिंताएं यहाँ पर जुड़ जा रही हैं। दरअसल भारत एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां पर दोनों ही पड़ोसी देश परमाणु संपन्न है। ऐसा दुनिया के अंदर बहुत ही कम जगह पर है, क्योंकि दरअसल पूरी दुनिया के अंदर मात्र और मात्र 9 ही ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न कहे जाते हैं। और अगर भारत एक ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ पे हम स्थिति देख रहे हैं कि दोनों ही देश परमाणु संपन्न है और ये लगातार इसी प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो फिर तो परेशानी और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐतिहासिक रूप से हमारे संबंध भी क्या तनावपूर्ण बने हुए हैं, ये भी चिंता वाली बात है। अगर हमारे संबंध भी अच्छे होते तो भी बात अलग हो जाती है, पर तनावपूर्ण संबंध हमारे दोनों ही जगह पर हैं, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की या फिर हम बात करें चीन की। संबंधों का तनाव हम सभी जानते हैं कि भली भांति किस प्रकार से वैश्विक मंच पर उजागर भी है। अगर इन्होंने वास्तव में गुपचुप तरीके से यानी कि गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं तो सीधा रणनीतिक और भारत की सुरक्षा पर इसका असर पड़ने वाला है। अगर हम खासतौर पर बात करें कि चीन अगर इस प्रकार के परीक्षण कर रहा है तो हमारे लिए क्यों खतरे हैं, तो दरअसल चीन का जो परमाणु कार्यक्रम है वो तकनीकी रूप में बहुत ही ज्यादा उन्नत है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है इसके सारे के सारे प्रोग्राम। और ये स्थिति भी है कि चीन के पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण और खास नई नई तकनीकों पर आधारित है। इसका मतलब ये कि दुनिया भर में ये कहीं पर भी भेजने की क्षमता रखता है, इतना ज्यादा खास हो रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह भी इसके पास में। तो अगर ये हथियार किसी भी दिशा में हमला कर सकते हैं, इनकी खास स्थिति है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे सकते हैं, ये इतना ज्यादा मजबूत और सशक्त है। अगर चीन नए टेस्ट कर रहा है तो उसका
उसका मतलब होगा कि वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली और सटीक परमाणु वॉरहेड तैयार कर रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा चुनौती और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। तो चिंताएँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही आधुनिक है चीन का प्रोग्राम। वहीं बात करें पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे परीक्षणों की, तो पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षणों कर रहा है तो उसके परीक्षण छोटे और त्वरित इस्तेमाल वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को विकसित कर रहे होंगे, और इससे भी हमारी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले समय में ये भी हमें दिक्कत दे सकता है। और पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत दूर नहीं, सीमाओं पर जुड़े हुए देश हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा समस्याएं हमारे लिए ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान के मामले में या बाकी दुनिया के और देशों के मामले में भारत तो हमेशा यही कहता है कि देखिए नो फर्स्ट यूज़ की स्थिति है। पाकिस्तान भी ये कहता है कि भाई नो फर्स्ट यूज़ हम लोग रखेंगे। वो कहने वाली बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हम सभी जानते हैं कि उस पर कितना ही विश्वास किया जा सकता है और कितना विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भारत को अब आने वाले समय के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी, तभी भारत की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। भारत के लिए जो यहाँ पर खास स्थिति है अब आगे के लिए, वो पहली बात तो है तकनीकी आधुनिकीकरण की। भारत जिस भी स्थिति में है, हालांकि चीज़ें ठीक ठाक हैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद ज़रूरी ये है कि भारत अब सिमुलेशन और सुपर कंडक्टिंग के जरिए अपने हथियारों की विश्वसनीयता को बढ़ाने पर काम कर सकता है और साथ ही नए परीक्षणों को कर सकता है। ये सारी चीज़ें भारत के लिए ज़रूरी है, वरना काम नहीं चलने वाला और हम पिछड़ जाएंगे। इसके साथ ही भारत के लिए ये भी ज़रूरी है कि भारत एंटी मिसाइल शील्ड और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जैसे कि भाई हमारी परमाणु पनडुब्बियां हैं, आईएनएस अरिहंत का, और इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों को मजबूत करेंगे तो ही चीज़ें सुधरेंगी, वरना चीज़ें नहीं सुधरने वाली हैं। कूटनीतिक आक्रामकता भी इस दौरान हम लोगों के पास में ज़रूरी है कि इसको हम अपनाएं, क्योंकि भारत को ज़रूरी है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों IAEA, UN सिक्योरिटी काउंसिल इनका सहारा दे और सहारा लेकर पाकिस्तान, चीन और जैसे देशों की गतिविधियों की निगरानी करे और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग करे, जो कि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारत अपनी जिम्मेदार शक्ति को छवि बनाए रखता है तो इस दौरान ये समझिए कि वैश्विक नैरेटिव में वो नेतृत्व भी कर सकता है और चीज़ें उसकी बहुत अच्छी और सुधर जाएगी। इतना ही नहीं, भारत को ज़रूरी है कि भारत इंटेलिजेंस और डिटेक्शन नेटवर्क पे भी काम करें, क्योंकि भारत की सिस्मिक डिटेक्शन, सैटेलाइट सर्विलांस और AI आधारित जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से छिपे हुए परीक्षणों की निगरानी की जा सकती है और चीज़ों को समझा जा सकता है, पहलुओं को उजागर भी किया जा सकता है। तो भारत के लिए ये वाला पहलू भी खास हो जाएगा, और इसके अलावा रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। तो सबसे अहम बात तो भारत के लिए यही है कि भारत को इस दौरान हथियार की दौड़ में कूदने की बजाय संतुलित निवारक नीति को अपनाना चाहिए, जिससे कि भारत की सुरक्षा भी बनी रहेगी और भारत अपनी चीज़ों में सेफ और बैलेंस्ड भी रहेगा। तो ये वो सारे के सारे खास पहलू हैं जो भारत को अपनाने चाहिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और भारत इनके आधार पर अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली लास्ट में बात यही आती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें सही हैं तो भारत के लिए आने वाले समय में कुछ बड़ी चिंताएं तो वास्तव में खड़ी होने वाली है, और भारत उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है अगर तैयारियां भारत ने नहीं की। हालांकि मुख्य तैयारी तो हर एक मोर्चे पर कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल चला रहे हैं और युद्धाभ्यास त्रिशूल चला रहे हैं, और युद्धाभ्यास त्रिशूल में हम अपनी तीनों सेनाओं की क्षमताओं को समझ रहे हैं। इसके अलावा तकनीकों को अपडेट करना, नए नए हथियारों को शामिल करना, तीनों सेनाओं को एकाग्र करना, ये सारे वो तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर लगातार आजकल हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास और ज़रूरी भी है। चलिए, इतनी सारी बातों के बाद में लास्ट में आप लोग के लिए है एक सरल सा क्वेश्चन जो कि आने वाले समय में आपकी मदद कर सकता है, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए है दो महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई देखिए, दरअसल स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए रोज़ सुबह 9 बजे द हिंदू का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हिंदी में। तो आप लोग पढ़ना, जानना, समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज़ सुबह 9 बजे लाइव, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन से आपको सब कुछ डिस्कस किया जाता है, समझाया जाता है, तो ज़रूर जुड़िएगा। इसके अलावा आप लोग के लिए है हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो 2027 का बैच है, और आप लोग जुड़ सकते हैं KL लाइव कोड का यूज़ करके। अगर आप KL लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा बैच डिस्काउंट, और लास्ट बैच जो है फिलहाल, मतलब जो बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। 19,999 फिलहाल आपके लिए यहाँ पर प्राइस अवेलेबल है, और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश 3 अलग अलग मोड पे सब कुछ अवेलेबल है। 26, 27, 28 तीनों ही सालों के लिए बैच चल रहे हैं। और फिलहाल ये समझिए कि इन बैचेस के अंदर सबसे बेस्ट फीचर है 1000 से अधिक घंटे को कक्षाओं का, जहाँ आप लोगों के लिए सारे का सारा सिलेबस कवर कराया जाता है, और करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, CSET की तैयारियां भी होती है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको हेल्प करती है हर एक मार्ग में, जो भी दिक्कतें आती हैं आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए सारे सॉल्यूशन आपको दिए आते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको जरूरत के समय बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है, टाइम आता है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी, स्टडी मटेरियल भी स्टडी IQ प्रोवाइड करवा देता है। 11,000 का कैश प्राइस उन लोगों को मिलता है जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बन जाते हैं, और साथ ही आप में के लिए एक फीचर ये है कि आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है बैच में एडमिशन लेने के लिए। और इसके अलावा स्टडी IQ ने शुरू कर दिया है SIP प्रोग्राम, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एनरोल करना चाहते हैं। क्रैश कोर्स है 2026 के लिए, नवंबर का बैच शुरू हो रहा है। गोल्ड बैच अवेलेबल है 4,999 में, प्लैटिनम 6,999 में, और आपको ये किस प्रकार मिलेगा? KL लाइव कोड यूज़ करके, क्योंकि KL लाइव है आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट का कोड। तो एनरोल कर सकते हैं आज ही अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, और KL लाइव कोड से आपकी चीज़ें
डिस्काउंट पे आ जाएगी तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो लास्ट इसकी जो क्लासेस शुरू हो रही है वो 10 नवंबर से हो रही हैं, तो एनरोल कीजिए और चीज़ों को बेहतरीन कर लीजिए। इसके अलावा जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पे, तो जुड़िए ज़रूर से और QR कोड स्कैन करके पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ PDFs प्रोवाइड होती है, बाकी डिस्कशन भी हमारा यहीं पे होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी IQ के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।